जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्रोनी कैपिटलिज्म के बारे में। आप लोग जैसा थंबनेल पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है वी वांट फ्री मार्केट्स नॉट क्रोनी कैपिटलिज्म। हमें फ्री मार्केट चाहिए, क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं चाहिए। इसके बारे में तो जब हम लोग वीडियो का डिस्कशन कर लेंगे, वीडियो के अंत में आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आखिर हम लोग क्रोनी कैपिटलिज्म क्यों नहीं चाहते, या जनता, कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश क्रोनी कैपिटलिज्म क्यों नहीं चाहता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है। एक कहावत है कि बिना अर्थ के कोई तंत्र नहीं होता। दुनिया में पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसी कई आर्थिक प्रणालियां हैं। इन सभी प्रणालियों में उत्पादन के 4 कारक हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। इंग्लिश में कहें तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये 4 चीज़ें ही जरूरी होती हैं किसी भी इकोनॉमी में, कोई भी काम करने के लिए। उत्पादन का चौथा कारक अर्थात उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर जो है, दुनिया में कई औद्योगिक क्रांतियों के लिए जिम्मेदार है। किसी उद्यमी की सफलता काफ़ी हद तक संबंधित देश की सरकार के राजनीतिक समर्थन पर निर्भर करती है। ठीक है, जैसे जैसे हम अधिक आर्थिक और तकनीकी विकास कर रहे हैं, आय असमानता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, दावोस में कुछ दिन पहले जब मीटिंग हुई थी, तो उसके बाद एक घोषणा हुई थी कि हाँ, कितना ज़्यादा अंतर है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। इसका मुख्य कारण राजनेताओं और उद्यमियों के बीच एक मजबूत साठगांठ है। इस साठगांठ को ही क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता है। तो सिंपल सी चीज़ है, क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब ये होता है कि जब बिजनेसमैन नेताओं, एडमिनिस्ट्रेशन और मीडिया के साथ मिलकर के काम करना शुरू कर देता है, तो ऐसी स्थिति में जो कैपिटलिज्म सामने नज़र आती है, जो पूंजीवाद सामने नज़र आता है, उसे हम लोग सहचर पूंजीवाद या फिर क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। मतलब ये कि सरकार अपने फ़ायदे के लिए कारपोरेट पे डिपेंड हो जाए और कारपोरेट अपने फ़ायदे के लिए सरकार पे डिपेंड हो जाए, और दोनों एक साथ मिल करके काम करें और बाकी जनता उसमें पिसती रहे। तो ऐसी स्थिति जब नजर आती है, तो उसी को कहा जाता है क्रोनी कैपिटलिज्म। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्रोनी का शाब्दिक अर्थ होता है अ क्लोज फ्रेंड ऑफ कंपेनियन, यानी करीबी दोस्त या सखा। ये शब्द ग्रीक भाषा के शब्द क्रोनियोस से बना है, जिसका अर्थ होता है लंबे समय तक टिकने वाला। ठीक है, क्रोनी कैपिटलिज्म का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से, या फिर से देख लेते हैं, जिसमें एक बिजनेसमैन की सफलता बाजार की शक्तियों द्वारा नहीं, बल्कि राजनीतिक वर्ग और व्यापारी वर्ग के बीच साठगांठ पर निर्भर करती है। जैसे कोई नेता है तो किसी भी टेंडर को अपने जान पहचान वालों को दिलाए, तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म का एक एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट बजट बनाने से पहले ही नेताओं मतलब कारपोरेट के फेवर में डिसीजन लेने की कोशिश करे, तो उसे भी क्रोनी कैपिटलिज्म का ही एक रूप कहेंगे। इसमें सरकार ऐसी नीतियां बनाती है जिससे एक विशेष वर्ग को लाभ होता है, और ये लाभ कमाने वाला वर्ग भी सरकार को कुछ लाभ ट्रांसफर करता रहता है। एक व्यवसाय की सफलता सरकार द्वारा सरकारी अनुदान देना, लचर कर संरचना, अपने पसंद के लोगों को टेंडर देना, व्यापारी वर्ग के हितों के लिए नीतियां बनाना, प्रतियोगिता को रोकना, नई फर्मों के प्रवेश को रोकना और अन्य तरह के व्यापारिक सहयोग शामिल है। अब क्रोनी कैपिटलिज्म इंडेक्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यह सूचकांक इस बात की गणना करता है कि उद्योगों में कितनी आर्थिक गतिविधियां होती हैं जो कि क्रोनिज्म से ग्रस्त है। क्रोनी कैपिटलिज्म इंडेक्स 2014 में जर्मनी सबसे साफ सुथरा देश था, जहां देश का सिर्फ एक व्यापारी, अरबपति जो था, यहाँ पे सारे व्यापारियों की बात नहीं की जाती है, यहाँ पे बड़े बड़े व्यापारियों को लिया जाता है जब इंडेक्स बनाया जाता है। अरबपति क्रोनियन क्षेत्रों से अपनी संपत्ति लाता था। दूसरी ओर रूस सबसे खराब रैंक पर था, जहाँ देश का 18% धन देश के क्रोनी क्षेत्रों से आता था। भारत को क्रोनी कैपिटलिज्म इंडेक्स में 9वें स्थान पर रखा गया था। यहाँ देश की सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% हिस्सा क्रोनिज्म क्षेत्र से आता था। क्रोनी कैपिटलिज्म इंडेक्स 2016 में रूस सबसे खराब दशा में था, 2014 में भी, 2016 में। इसके बाद मलेशिया को दूसरी रैंक, फिलीपींस को तीसरी रैंक और सिंगापुर को चौथी रैंक पर रखा गया था। भारत में कई कंपनियां जो पिछले 6 सालों से भारी मुनाफा कमा रही हैं। ये कंपनियां राजनीतिक दलों को चुनावी चंदे के नाम पर मोटी रकम
दान कर रही हैं और बदले में राजनीतिक दल इन कंपनियों के मालिकों के लिए कई अनुकूल नीतियों और निविदाओं, कर छूट, सब्सिडी और नए लाइसेंस पर रोक लगाकर इनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये हमेशा से होता आया है, कभी कम कभी ज़्यादा। वर्तमान में भी ये चीज़ें चली रही है, क्रोनी कैपिटलिज्म। यदि आप भारत के अरबपतियों की सूची देखें तो उनमें से कुछ पिछले कुछ वर्षों में अपनी कुल संपत्ति में कई गुना वृद्धि की है और टॉप 10 अरबपतियों की सूची में जगह बना ली। यह सब क्रोनी कैपिटलिज्म का ही परिणाम है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट 2019 पब्लिक गुड या प्राइवेट वेल्थ शीर्षक से पता चलता है कि भारत के शीर्ष 10% अमीर कुल 77.4% राष्ट्रीय संपत्ति के मालिक हैं। दूसरी तरफ भारत की निचले पायदान की 60% आबादी राष्ट्रीय संपत्ति का केवल 4.8% ही रखती है। इस क्रोनी कैपिटलिज्म का ही परिणाम है कि भारत और दुनिया में अमीर व्यक्ति और अमीर, गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा है, चाहे वो भारत हो चाहे दुनिया के किसी अन्य देश में हो। इसलिए निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्रोनी कैपिटलिज्म से देश और दुनिया की कुल संपत्ति केवल कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाती है या होती जा रही है और 7.5 करोड़ आबादी का बड़ा हिस्सा आज भी भूखे पेट सोने को मजबूर है। तो आई होप आप लोगों को क्रोनी कैपिटलिज्म के बारे में समझ में आया होगा। तो आप लोगों ने, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि वी वांट फ्री मार्केट नॉट क्रोनी कैपिटलिज्म, उसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्रोनी कैपिटलिज्म क्यों नहीं चाहते। दुनिया का कोई भी देश क्रोनी कैपिटलिज्म क्यों नहीं चाहता है, उसे फ्री मार्केट क्यों चाहिए। क्या राजनेताओं और कारपोरेट के बीच साठगांठ होनी चाहिए या मार्केट फ्री होना चाहिए ताकि सबके लिए बराबर का कंपटीशन अवेलेबल हो। इस मुद्दे पर आप अपने कमेंट जरूर दें कमेंट सेक्शन में। दूसरी बात, आप लोग वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्रोनी कैपिटलिज्म के प्रभाव पर टिप्पणी लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।